हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करेंगे हमारा एप्लीकेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उतना सिंपल तो नहीं होगा जितना आपने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था। थोड़ा मुश्किल तो होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होगा, और होना भी चाहिए ना, बिकॉज डीएनए यार यूकैरियोट्स का हम लोगों का मोर कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स से। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, पहले कुछ समझते हैं कि यहाँ पर होगा क्या है, कैसे हम रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेशन का बेसिस तो क्लियर है, रेप्लिकेशन हम करते क्यों हैं, जिससे कि हमारा क्या हो, आपका डीएनए डुप्लीकेट करेंगे। जब सेल डिवाइड होने जाता है तो हमें डुप्लीकेशन जरूरत होती है, हमें डीएनए डबल चाहिए होता है, बिकॉज सेल डिवाइड करेगा, दो नए सेल बनेंगे, तो दो डीएनए कहाँ से लाएं हम, डुप्लीकेट करके। तो जब भी सेल डिवीजन में जाएगा तो उससे पहले उसको एक तैयारी करनी पड़ेगी, आपको उसका डीएनए डबल करना पड़ेगा, डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा, डीएनए की जीरोक्स कॉपी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब मजे की बात क्या है, हमें पता है कि जो यूकैरियोट का डीएनए होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, लीनियर है ना, लीनियर। ठीक है, और लेकिन जो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में, उसमें क्या था, सर्कुलर डीएनए था, है ना। डीएनए कैसा था, सर्कुलर डीएनए था। तो वहाँ पे एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट थी, वहाँ से स्टार्ट होता था इस तरफ और इस तरफ, और वापस आके मिल जाता था। याद है आपको? लास्ट क्लास देख के आना, ठीक है, इस क्लास को पढ़ने से पहले वो जरूर देखना। ठीक है, हाँ, तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपकी मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगी। सपोज करो आपने एक रोड बनानी है, मान लो एक है मुंबई और ये है दिल्ली। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रोड बनानी है, तो आप कैसे स्टार्ट रोड बनाना है, मुंबई से स्टार्ट करोगे दिल्ली तक जाओगे, ऐसे बनाओगे क्या? बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे, रास्ते में हम बहुत जगह स्टार्ट करेंगे, बहुत जगह रोड बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, इधर 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 रोड सारी मिला देंगे और बन गया पूरा रोड, जल्दी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको जो रेप्लिकेशन, हमारा जो डीएनए इतना लंबा होता है, ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं होगा कि एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, कि एक स्टार्ट करो फिर वो खत्म होगा आराम आराम से। नहीं 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 नहीं, मल्टीपल साइट्स होंगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। आई होप समझ में आ रहा है। ये आपका एस फेज में होता है यार, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, लिख दिया होगा उस नोट्स में, बट प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ सेल साइकिल होती नहीं है, तो इस वाले पॉइंट को काट लेना, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा है ना, सेल ये वाला सही नहीं है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ये आपका यूकैरियोट्स में होता है बेसिकली। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, तो यूकैरियोट में एस फेज में होता है। अगर आपको मैं थोड़ा रिवाइज करूँ, आपको याद, G1 फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज, फिर एक्चुअल यहाँ पे सेल डिवीजन होती थी, याद है कुछ कुछ? ठीक है, चलो आप ये देखेंगे काम का जो भी आएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, तो आपका ये डीएनए है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब जो भी आपका साइट है जहाँ से स्टार्ट हो सकता है वो दिख रहा है आपको। ठीक है, समझ में हमको आ रहा है? थोड़ा ना मैं समझाने की कोशिश करूँगा, पहले मेरी बात समझना। चीज़ें बहुत से नाम आएंगे अजीब अजीब से, ठीक है, इतना कुछ लिखना नहीं होता है पेपर में उस तरीके से, बट यस थोड़ा बहुत ना आना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, किसका यार, एक मिनट देना। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ, समझाता हूँ आपको। ठीक है, मेरी बात समझो, पहले हम समझेंगे प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है। ठीक है, देखो पहली बात आपको पता होना चाहिए, सेल साइकिल होती है। सेल साइकिल में आपको पता है G1 फेज़ पहले आता है, फिर एस फेज़ आता है, फिर G2 फेज़ आता है। अगर आपने पढ़ा होगा G1 फेज़ में कोई भी सेल डिवीज़न नहीं, कोई भी सेल मतलब डीएनए डबल नहीं होता है, प्रिपरेटरी फेज़ होता है एक तरीके से, कुछ प्रोटीन वगैरह बन रहे होते हैं, इस तरीके से होता है कुछ, है ना। तो G1 फेज़ में कुछ प्रोटीन्स वगैरह बन रहे हैं, वो उनको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समझना है बात को। एक होता है आपका ORC प्रोटीन, है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ओरिजिन रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स, ORC, ओरिजिन रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स, नाम से दिख रहा है ना, रिकॉग्नाइज करे किसको, ओरिजिन को। ठीक है, तो आपका एक ये हो गया, और आपको होता है CD6 और CD1 सेल साइकिल डिवीजन है, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो CD1, ठीक है, और ये होता है MCM27, मतलब कुछ ना कुछ 6 हेट्रा हेक्सामर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका। बट मैं कहने वाली बात इतने से करो, सारे प्रोटीन्स हैं आपके। आपको जो आपने पहले पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में, डीएनए ए का जो काम था वो इसका काम है, डीएनए सी का जो काम है वो है ना इनका काम हो गया अब, और डीएनए बी यानी कि हेलिकेज का जो काम था वो इसका काम हो गया, मल्टी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेरी बात समझो, मैं समझाऊंगा आराम से। ठीक है, मेरी बात समझो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ G1 फेज़ में क्या हो रहा है, G1 फेज़ में क्या हो रहा है, मेरी बात समझना। तो आपका मान लिया ये क्या है, आपकी बहुत सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट्स हैं। ठीक है, ये साइट्स हैं। अब पहले इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, तो पहले कौन आया, पहले आपका आया ORC, है ना, ओरिजिन रिकॉग्नाइजिंग कॉम्प्लेक्स, है ना, वो आया। तो मैंने क्या बोला, किस कलर से बताऊं, ये देखो, ये आया आपका
ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये आया पहले, तो इसका नाम क्या है बताओ, ORC प्रोटीन, जिसने इसको रिकॉग्नाइज करा। फिर पीछे से कौन आया, पीछे से कौन आया आपका पीछे से आया ये CD6 आया, ये आया CD6, ठीक है, CD6 आ गया। और फिर क्या आया आपका CD-T1 आया, CD-T1 आया, जिसकी वजह से इन दोनों ने किसे बुलाया, इन दोनों ने बुलाया इस प्रोटीन को, MMC को। तो इसको बनाते हैं हम इस कलर से, इसको बनाते हैं हम इस कलर से कुछ, है ना। ये क्या नाम है इसका, MCM 2 से लेकर 7 तक 6 यूनिट्स होती हैं बेसिकली प्रोटीन्स की, ठीक है। मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन, ठीक है। तो जो ये बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्री रेप्लिकेशन, अभी रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब हमें पता है कि यार G1 फेज़ में कोई सेल डिवीज़न तो होती नहीं है, क्यों नहीं होती, बिकॉज वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता है ना, जो CDK और DDK उसकी वैल्यू कम होती है। मैंने क्या बोला, इस टाइम पे CDK लिख देता हूँ सिर्फ की वैल्यू कम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो S फेज़ में जाएगा, है ना, S फेज़ में जा रहा होगा, तो आपका CDK एक्टिव हो जाएगा, है ना, उसकी वैल्यू थोड़ी अच्छी खासी हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा, मेरी बात समझना, इस टाइम पे क्या होगा आपका, थोड़ा कॉपी करूँ मैं इसको, सब लिख रखा है, बता दूंगा, ठीक है, इतना कुछ नहीं है। देखो एक पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे एस फेज में वो एंटर कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, आपका ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गए, ये भी हट गए, और क्या बचा, केवल MCM बचा, जो कि रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, इनका काम हो गया, इनका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। इसका काम तो सिर्फ इतना सा था ना, इसको लेके आना, MCM को लेके आना, ठीक है, लगाना यहाँ पे, ठीक है। अब केवल यहाँ पे MCM बना, और वो भी कौन सा बन गया, हेलिकेज हो गया है, कुछ जिसमें ऐड हुआ वो मैं बता नहीं रहा हूँ उस तरीके से, फालतू में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। बट अभी सुनो, ये क्या हुआ, हेलिकेज बन गया, इसके अंदर हेलिकेज एक्टिविटी आ गई, यानी कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, पूरे इसको खोलेगा, DNA के स्टैंड को खोलेगा, ठीक है, हेलिकेज जो काम करता है। तो आपका ये क्या हुआ, एक्टिव हो गया, एक्टिवेट हो गया। क्या एक्टिवेट हो गया, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स S फेज में एक्टिवेट हो गया। क्यों, क्योंकि CDK एक्टिवेट हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई है CDK, ठीक है। तो मेरी बात समझो, मैंने क्या लिखा, देखो पहले बात, फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ ORC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से आके लगा, है ना, मतलब मैंने क्या बताया, पहले आपको देखा पिंक वाला आके लगा था, ठीक है। फिर आपका CD6 आया, वो लगा, फिर CD1 लगा, फिर MCM मिनी क्रोमोसोम, है ना, और क्या था आपका ये मेंटेनेंस प्रोटीन, है ना, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन, ठीक है, ये आपके आके लग गए। अब लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू S फेज, जो इनकी वैल्यू है, प्रोटीन गेट अटैच्ड टू दी प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, है ना, वो इससे अटैच होंगे, और इसको मतलब कहीं ना अटैच ही होते हैं यार, है ना, अटैच होते हैं ये CDK और DDK, ठीक है। जिसने क्या करा, इस प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करा दिया, बस यही थोड़ा सा मुश्किल था यहाँ, ये वाला फेज यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो ये एक्टिवेट होगा यहाँ पे। अब क्या होगा, मेरी बात समझो, अब क्या हुआ यहाँ पे, जो आपका MCM जो है, उसने अपनी हेलिकेज एक्टिविटी शुरू कर दी, उसने अपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिए। मेरी बात सुनो, जो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं ना, ये यहाँ पे कैसे होते हैं, AT रिच रीजन, यहाँ पे एडेनिन थाइमिन ज़्यादा मिलेंगे, AT रिच रीजन होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड मिलता है, और G एंड C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो A एंड T वाला लेते हैं हम, ठीक है, जिसे तोड़ना आसान होता है। चलो 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 चलो, तो एक्चुअली हुआ क्या, ये आपका एक हिस्सा यहाँ पे खुल गया, ये है ना, ये हिस्सा खुल गया, ठीक है। तो इसे मैंने बोला रेप्लिकेशन बबल, मतलब जो आपका ORC वाला हिस्सा था वो ओपन हो गया, किसने ओपन करा, MCM ने ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये बबल सा बन गया, रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक हिस्से को मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा देखना जरा, इस हिस्से को देखो, सिर्फ इस हिस्से को देखो, मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा उस तरफ भी होगा, मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, बाई डायरेक्शनल होता है, बिल्कुल होता है, बट अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें और होती हैं, आपकी इनिशिएशन, जो मैंने अभी तक पढ़ा रहा हूँ वो सब किस में आएगा, इनिशिएशन में, ठीक है। तो आपका MCM हेलिकेज क्या काम करेगा, नाम से क्लियर है, हेलिकेज एक्टिविटी दिखाएगा, ठीक है।
ओके, अब यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, कुछ वो आ जाएगा, टॉरशनल स्ट्रेन वगैरह आएगा, है ना, सुपर कॉइलिंग वगैरह हो सकती है। तो उसे सही करने के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, टोपो आइसोमेरेज 1 2, तो सेम वही है, मैं समझाऊंगा नहीं यहाँ पे, बताऊंगा, लिख दिया बस मैंने, क्या टोपो आइसोमेरेज आएगा, वो उसको सही कर देगा। अब मैंने बताया था आपको सिंगल स्टैंड को स्टेबलाइज करना था, तो वहाँ पे क्या आए थे, सिंगल स्टैंड, है ना, डीएनए एसएसबी, डीएनए सिंगल स्टैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आए थे, है ना, उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएंगे आपके आरपीए आएंगे, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, सेम काम है, कुछ नहीं करना, सिंगल स्टैंड डीएनए वापस से जुड़ ना जाए, ये उनको स्टेबलाइज करना है, एक काम और होता है बट अभी छोड़ो, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। तो ये जो इतना स्ट्रक्चर बन गया, इसको मैंने डाला इनिशिएशन में, इनिशिएशन में इतना समझाना है आपको, इनिशिएशन के अंदर, समझ में आ रहा है क्या, ये नहीं भूल गया, ठीक है वो बात नहीं, है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे, तो पहले आपको ये बताना चाहिए प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा बहुत, ये नाम लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बुरा नहीं मानेगा अगर आप यहीं शुरू कर दोगे, ठीक है, लेकिन खुश करना हो तो प्लीज़ वो नाम लिख देना, है ना। बहुत कम उम्मीद करते हैं कि थ्योरेटिकल यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई समझाए इस तरीके से, ठीक है। चलो अब ये ख़त्म हो गया इनिशिएशन कि आपने इसका काम देख लिया, यहाँ तक देख लिया। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे क्या, इनिशिएशन बताया मैंने आपको, मतलब क्या बताया, इनिशिएशन, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बढ़ने से पहले यार एक चीज़ सुनो, एक होता है डीएनए पॉलीमरेज, हमने देखा था वहाँ पे प्रोकैरियोट 1 2 3, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे होते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन्स। अब इनको ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख दो। सबसे आगे कौन है, सबसे आगे कौन है बताओ, सबसे आगे कौन चल रहा है, आप बोलोगे एप्सिलॉन्स, तो ये बनाता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और डेल्टा क्या बनाएगा बताओ, लैगिंग, उसके पीछे है ना, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, हल्का हल्का पीछे चल रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड। और अल्फा आपका प्राइमेज एक्टिविटी, जो कि आपका आरएनए प्राइमर बनाता है ना, वहाँ पे आरएनए प्राइमर, वहाँ पे सिंपल सा ये प्राइमेज एक्टिविटी खुद कर लेगा। डीएनए रिपेयर जो मेजरली करता है वो कौन करता है, आपका बीटा। और गामा क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है उसको बनाने में हेल्प करता है, उसको बनाता है, मतलब ठीक है। तो आपको ये तीन तो पता ही होने चाहिए अभी के लिए, है ना, अभी के लिए आपको ये तीन। तो कैसे रखोगे, लाइन से लिख दो, सबसे आगे वाला लीडिंग, उसके पीछे वाला लैग, क्योंकि उसके पीछे लैग कर रहा है, बाकी आप याद कर लोगे, ठीक है। चलो अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो, ये बनाते हैं हम क्या, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लीडिंग स्टैंड में क्या क्या हुआ, कहाँ पे, लीडिंग स्टैंड में, ठीक है। तो यही चीज़ थी, अब मैंने यहाँ से कंटिन्यू करा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आएगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। अल्फा के पास कौन सी वाली एक्टिविटीज़ है बताओ, प्राइमेज एक्टिविटी है, तो उसने बनाया प्राइमर, बनाया क्या, बनाया प्राइमर, ठीक है। प्राइमर किस तरफ बनेगा, 5 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम, देखो ये एंड 5 प्राइम बनेगा ना, एक सेकेंड, ये वाला एंड 5 प्राइम बनेगा, देखो यार 5 प्राइम बनेगा ना ये वाला एंड। तो इस तरफ हल्की सी एक्टिविटी बनाई और आरएनए प्राइमर बन गया, किसने बनाया, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने बनाया, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, मेरी बात समझो, एक आरएफसी आएगा, यानी कि आपका रेप्लिकेशन फैक्टर सी, ठीक है। वो इस, ये मान लो बना रहा हूँ मैं, क्लाइम करा इस तरीके से, है ना, और जिस पे आके क्या लग गया आपका पीसीएनए, क्या लग गया आके, ये बनाया मैंने पीसीएनए, मतलब पीसीएनए लग पाए तो आरएफसी ने क्लाइम करा, मतलब आरएफसी ने पीसीएनए को पकड़ रखा है कि नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, ठीक है। और पीसीएनए ने किसे पकड़ा हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन्स को, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन्स को। तो मैंने क्या बोला, आरएफसी लगा पहले, हेल्प टू क्लैम पीसीएनए ऑन टू द डीएनए, मतलब देखो जो आपका ये ब्लू वाला है, ये आपका क्या है, आरएफसी, जो डीएनए से लगा हुआ है, डीएनए के अराउंड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर आगे कौन लग गया, आरएफसी के ऊपर कौन लग गया आपका, पीसीएनए, है ना, पीएसए मैंने पॉलीप्लेटेड सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ठीक है। तो ये इस पे लगा हुआ है। और डेल्टा जो ये है एप्सिलॉन्स, एक सेकंड, डेल्टा एप्सिलॉन्स लिखा गलत तरीके से, है ना, डीएनए एप्सिलॉन्स, ठीक है। डेल्टा मतलब जो डीएनए एप्सिलॉन्स वो लगा है पीसीएनए के ऊपर। तो कहीं ना कहीं क्या काम है इन सब का, कि डेल्टा एप्सिलॉन्स गिर ना जाए, मतलब वो डीएनए पे लगा रहे। तो एक तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, आरएफसी ने डीएनए का और पीसीएनए का, और पीएसए ने एप्सिलॉन्स का। समझ में आ रहा है क्या, ये हरा वाला बना दिया मैंने क्या, एप्सिलॉन्स, समझ में आ रहा है क्या। और ये पिंक वाला क्या है, पीसीएनए,
पॉलीप्लेटेड सेलुलर न्यूक्लियर एंटीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा है क्लैंपिंग माने क्या होता है, पकड़ना। ठीक है, अब क्या होगा, ये डीएनए एप्सिलॉन जो है इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाएगा और इसको पूरा कर देगा। कहीं रुकावट आएगी, नहीं आएगी, बिकॉज ये लीडिंग स्ट्रैंड है ना, लीडिंग स्ट्रैंड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया। तो जो मैंने पढ़ाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लोगे आराम से। ठीक है, इसकी एक्टिविटी की बात करता है, अभी नहीं बता रहा मैं। ठीक है, अभी नहीं बता रहा। चलो अब आते हैं कहाँ पे, अच्छा लिखना भूल गया मैं। अब मैं बताता हूँ आपको लाइगिंग स्ट्रैंड पे क्या होगा। तो इलोंगेशन है, मैंने बता दिया आपको लीडिंग स्ट्रैंड का। अब बताऊँ डीएनए, सॉरी इलोंगेशन कहाँ पर, लैगिंग स्ट्रैंड पर। लैगिंग स्ट्रैंड पर। ठीक है, चलो तो ये तो हो चुका है। चलो यहाँ जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ये हो गया ऐसे और ये बन गया पूरा, ये पढ़ा चुका हूँ मैं, ये पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे अगेन अल्फ़ा आएगा और प्राइमर बनाएगा। लेकिन प्राइमर किस तरह बनता है बताओ, 5 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम एंड पे बनता है प्राइमर। ठीक है, तो मान लो पहले इतना डीएनए खुला था, मैंने कितना बोला, एक लाइन बनाता इमेजिनरी, पहले डीएनए इतना खुला था, एक सेकेंड, पहले डीएनए इतना खुला था। ठीक है, इतना डीएनए खुला था पहले। ठीक है, तो 5 प्राइम एंड किस तरफ होगा मुझे बताओ सोच के। आप बोलोगे 5 प्राइम एंड इस तरफ होगा, बिकॉज इस तरफ तो पहले से 5 प्राइम एंड है। तो आपका अल्फ़ा आया, अल्फ़ा ने बना दिया प्राइमर, दिख रहा है रेड वाला, प्राइमर बना दिया। और आपका फिर क्या लगेगा बताओ, फिर क्या लगेगा, एक सेकेंड, RFC है ना, ये था ना RFC। फिर RFC से क्या लगता है बताओ, PCNA से क्या लगेगा इस बार बताओ, डेल्टा, DNA पॉलीमरेज डेल्टा किसके लिए होता है, लाइगिंग के लिए होता है। तो ये डेल्टा लग गया और डेल्टा ने इसको आगे करा दिया बस। ठीक है, अब मान लो थोड़ा सा और हेलिकेज ने और काम करा, इस हेलिकेज ने और काम किया, डीएनए इतना खुल गया, तो वापस से क्या होगा, वापस से 5 प्राइम एंड पे प्राइमर बनेगा और बाकी वो सारे काम होंगे, फिर बन जाएगा ये पूरा, डेल्टा ने बना दिया। फिर हल्का डीएनए खुला, यहाँ तक पहुँच गई कहानी, फिर ये आगे बढ़ जाएगा। मेरे पास समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रही है क्या। तो ये क्या बन रहा है, ओका जाके फ्रैगमेंट, लाइगिंग स्ट्रैंड कौन बनाता है, डेल्टा बनाता है, ये सारे काम वही हैं। ठीक है, और ओका जाके फ्रैगमेंट्स बनते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या। ठीक है। अब जो आपके जो प्राइमर्स होते हैं, जो RNA प्राइमर्स हैं, ये रेड वाले दिख रहे हैं आपको, रेड वाले, इधर देखो, ये रेड वाले, इन्हें कौन हटाएगा, इन्हें हटाएंगे आपके RNase H और FEN1, क्योंकि इन्हें हटाना जरूरी है ना यार। ठीक है, इन्हें बोलते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1। ठीक है, तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरी बात समझो। अब एज अ होल देखते हैं एक बार। ठीक है, आप बोलोगे क्या समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल आएगा अगर आप थोड़ा दिमाग रखते हो अपने पास तो। ठीक है, तो मैंने जो आपको पढ़ाया है ना अभी, वो पढ़ाया है केवल एक, क्या पढ़ाया है, एक इतना हिस्सा, इतना हिस्सा पढ़ाया है बस मैंने आपको अभी। एक सेकंड, कलर थोड़ा चेंज कर दें, थोड़ा रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्डेड में भी यार अभी बच्चा मेरे से पढ़ नहीं रहा है, तो मुझे लगता है ना थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूँ मैं, कैसा पढ़ा रहा हूँ समझ नहीं आता कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बता दे करो, अगर जब भी देखना आप, इन फ्यूचर कभी भी देखना। ठीक है, इस तरीके से मान लो। ठीक है, इतना हिस्सा पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, इस तरफ क्या है आपका, ये 5 प्राइम एंड होगा क्योंकि इधर 3 प्राइम है, और इस तरफ का 3 प्राइम, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, और इस तरफ क्या है, इधर लाइगिंग स्ट्रैंड बन रहा है, कि पहले डीएनए इतना खुला होगा तो ये बन गया, इतना खुला है तो इतना बन गया। समझ में आ रहा है, तो आपका ऐसी बहुत पूरा समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा क्या, आ रहा है, मुझे पता है आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपके, ये सारे लोग RNA प्राइमर्स, ये क्या है, RNA प्राइमर हैं, ये प्राइमर हैं सारे के सारे। ठीक है, अब इनको हटाएगा कौन, इन्हें हटाएगा आपके ये RNase H और FEN1, इनको हटा दिए। तो मेरी बात समझना, एक कॉन्सेप्ट आने वाला है बहुत प्यारा। चलो पहले क्या करते हैं, हम हटाते हैं किसके वाले को, लीडिंग स्ट्रैंड वाले को हटाते हैं, तो एक मैंने ये हटा दिया, एक मैंने लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ पर है, ये हटा दो, एक मैंने ये हटा दिया, एक मैंने कहाँ पे हटाऊँ,
एक मैंने ये हटा दिया, ये लीडिंग स्टैंड वाले प्राइमर हटा, सारे के सारे लीडिंग स्टैंड वाले प्राइमर हटा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये पीछे चला आ रहा है, देखो चला आ रहा है, ये इसको कवर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, खुशी खुशी कर लिया। ये इसे कवर कर लेगा, ये इसे कवर कर लेगा, ये इसे कवर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो गैप बना आरएनए प्राइमर हटने की वजह से, वो पीछे वाले उसने कवर कर लिया, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैंने बोला आपसे चलो हटाते हैं हम, क्या हम हटाते हैं लैगिंग स्टैंड वाले प्राइमर्स को, ठीक है। ये हटा दो, 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 ये भी हटा दो, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक है। अब क्या होगा, चलो कवर करते हैं। ये इसने कवर कर लिया इसको, ठीक है। कलर चेंज करते हैं हल्का सा, ये कवर कर दिया, ये कवर कर लिया, है ना, ये कवर कर लिया, और कुछ कवर है, हाँ इसने इसको कवर कर लिया, इसने इसको कवर कर लिया, इसने इसको कवर कर लिया, इसने इसको कवर कर लिया। समझ में आ रहा है कवर का मतलब क्या होता है, ठीक है, कवर कर लिया। बट आप समझ रहे हो कोई दिक्कत आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, सोचो सोचो सोचो, क्या इस वाले हिस्से पे कोई कवर कर पाया? यहाँ पे भी तो प्राइमर लगे था, यहाँ पे भी तो प्राइमर लगा था, कोई कवर कर पाया? आप बोलोगे कोई कवर नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उसके आगे कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारा डीएनए लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि जो आपका नया डीएनए बनेगा वो छोटा बनेगा, ओके। जो आपको ब्लू वाला देखो, ब्लू वाले की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी, है ना, एक सेकेंड, इतनी, ठीक है। और जो हरा वाला था, जो ओरिजिनल डीएनए, वो कितना बड़ा था? वो आपका इतना बड़ा था। तो आप देख रहे हो कि आपका डीएनए इतना कम बन रहा है, रेप्लिकेशन में इतना डीएनए कम बन रहा है। क्यों कम बन रहा है? उसे कवर करने वाला पीछे कोई नहीं है। आरएनए प्राइमर, अरे यार फिर देखो यहाँ पे देखो ना यार, आरएनए प्राइमर था पहले, लेकिन जब इसे हटाया गया तो इसे पीछे से कवर करने वाला कोई था नहीं। तो कोने पे, लैगिंग स्टैंड कोने पे वो फिल नहीं हो पाया, वो जगह खाली हो गया, ठीक है। अब वो कैसे रिकवर, मतलब ऐसे तो गलत है ना यार कि जितनी बार डिवाइड होगा, जितनी बार डिवाइड होगा, जितनी बार रेप्लिकेशन होगा, डीएनए छोटा होता चला जाएगा। सही लग रहा है सुनने में? नहीं। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आएगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, टीलोमर्स वगैरह, टीलोमरेज एंजाइम आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो इसे एक प्रॉब्लम है। इस सोल्यूशन हमारा नेक्स्ट लेक्चर पे होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि क्या है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर पर अच्छे से दोबारा बात करेंगे। बट हाँ, बात तो यही है, अगर दिमाग लेके थोड़ा बैठोगे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। नहीं आया तो मुझे पूछो, प्लीज़ पूछो। जब भी मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी प्लीज़ मेरे से सवाल करना कि यार ऐसा क्या हुआ, समझ में नहीं आया, मुझसे पूछना, मैं आपको आंसर करूँगा यार, ठीक है, जब भी वीडियोस पहुँचेंगी मेरी आप तक, ठीक है। चलो, तो आपको मैंने पूरा समझा दिया। इसी नोट्स को मैं ग्रुप पे भेज दूंगा जब भी मेरे हैंड एंड नोट्स बना रहा हूँ। लेकिन यार इन बीच से कुछ दिनों में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, पेट वेट ख़राब हो गया था मेरा, और फिर दूसरी पढ़ाई भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मेरी सही चल रही है, उस करना पड़ता है, वो भी मुश्किल है काफ़ी। इसके लिए भी टाइम निकालते हैं थोड़ा बहुत, है ना, और आपका ये बना देते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, मुझसे पूछना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, ठीक है, और आपको वहाँ पे क्या नाम है, ये सब कुछ नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह वहीं सबसे पहले मिल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो आसान है ना मेरे लिए, सिंपल मैसेज लिखना और भेज देना, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय।